This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। हमने जो है वो अपना सेकंड चैप्टर शुरू कर दिया है, जिसका नाम है बहुपद। बहुपद पढ़ने से पहले हम बीजीय व्यंजक के बारे में पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कि बीजीय व्यंजक का मान कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो बस यहीं से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। किसी बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करने के लिए दिए गए चरों का मान जो है वो बीजीय व्यंजक में रखा जाता है। ठीक है, आपके पास एक बीजीय व्यंजक होगा जो कि कुछ इस तरह का दिखता है, जिसमें नंबर भी होते हैं, चर भी होते हैं और संक्रिया भी होती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम बीजीय व्यंजक। अब होता क्या है इसमें, अगर हमने इसका मान ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, जो इसके चर हैं, ठीक है, जो इसके चर हैं, हम इनकी जगह पर इनका मान अगर रखते जाएं और फिर इसको हल कर दें तो क्या होगा, हमारे पास जो है वो इसका मान भी हमारे पास ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये इसकी थ्योरी थी, अभी इसके थोड़े से एग्जांपल करते हैं। ये आप पिछली क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, पर इसको दोबारा से हम यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है तो आपको क्वेश्चन में दो चीजें दी जाएंगी। पहला, आपको व्यंजक दिया गया होगा, तो यहाँ पर हमें व्यंजक दिया गया है 3y-7, ये हमारा एक व्यंजक है। और यहाँ पर हमें कहा गया है कि अगर y की जगह पर हम 3 रख दें। अब y की जगह पे y नहीं रखना है, y की जगह पे हमने किसको लिखना है, 3 को लिखना है। तो बताइए ये कितने के बराबर आ जाएगा, वही इसका मान होगा। तो बिल्कुल सिंपल है, 3 की जगह पे 3 ही लिखेंगे। 3 और y आपस में गुणा हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब भी कोई नंबर लिखा जाता है या कोई चर लिखा जाता है और उनके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं होता, तो हमें पता होता है कि इनके बीच में गुणा का निशान है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने साइन नहीं लिखा था, लेकिन जब मैंने इसकी जगह पे इसका मान भरना है तो मैं इसको गुणा का निशान वापस दे दूंगी। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि y की जगह पे y ना लिख के 3 लिखो, तो 3 लिख दिया। ठीक है, हमने यहाँ पर 3 लिख दिया और उसके बाद आगे क्या है, तो आगे है -7, तो ये ऐसे का ऐसा ही लिखा जाएगा। अब यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर होता क्या है, हम यहाँ पर देखो, आपके पास गुणा का निशान भी है और आपके पास माइनस का निशान भी है, दो निशान है। तो पहले क्या किया जाए, पहले हम गुणा करें या पहले हम माइनस करें, इसमें बच्चे बहुत से कंफ्यूज रहते हैं। तो इसके लिए हम फॉलो करेंगे बॉड मास को। ठीक है, BODMAS, इसको हम फॉलो करेंगे। तो क्या होता है बॉड मास, बिल्कुल सिंपल है, इसको रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब कोष्टक, यहाँ पर कोई कोष्टक है नहीं है, तो मतलब उसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। उसके बाद ओ का मतलब होता है ऑफ या फिर का, कहीं पर भी ऑफ या का लिखा हो तो उसको हल करना है, यहाँ पर ऐसा भी कुछ नहीं है। फिर उसके बाद हम हल करते हैं डी मतलब डिवीजन, डिवीजन मतलब भाग। फिर आता है एम, एम मतलब मल्टीप्लाई मतलब गुणा। फिर आता है ऐड, ऐड का मतलब जमा। और फिर आता है एस, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन या फिर माइनस। तो यहाँ पर गुणा का निशान भी है और माइनस का निशान भी है। तो पहले हम गुणा को हल करेंगे और उसके बाद हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 को 3 से गुणा कर दो, 3 3 9 और -7, इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 2। तो बस ये आपकी मेन चीज है। अगर आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते, अगर आप पहले माइनस कर देते, 7 में से 3 को माइनस कर देते या 3 में से 7 को माइनस कर देते, तो आपका आंसर बिल्कुल ही अलग आता और वो आंसर आपका गलत हो जाता। ठीक है, इसलिए इसका आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। तो अभी इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हमने बस चर की जगह पे उसका मान लिखना होता है और उसके बाद उसको हल करना है। हल हमने बॉड मास के जरिए करना है। ठीक है, तो अभी करते हैं एक और क्वेश्चन और फिर बढ़ते हैं आगे। आपको अगर सवाल ऐसा होता, 5 - 3x² और आपको बोला है कि x की जगह पर जो है आपने 2 लिखना है, तो अब बताइए आप इसको कैसे हल करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे सभी बच्चे और अपना आंसर जो है आप चैट बॉक्स में दे सकते हो। ठीक है, x की जगह पे क्या लिखना है, x की जगह पर जो है वो 2 लिखना है, x बराबर है 2। इसको हल कीजिए और अपना आंसर जो है वो आप चैट बॉक्स में दे सकते हैं।
5 माइनस 3 एक्स की घात 2। ध्यान रहे कि यहाँ पर सिर्फ एक्स की घात ही 2 है, 3 की घात 2 नहीं है। एक्स की जगह पे 2 लिखो। एक्स की जगह पे जब आप 2 लिखेंगे तो इस बात का भी ध्यान रखें कि इस 2 का भी स्क्वायर या फिर वर्ग होगा। ठीक है, तो करिए सॉल्व और अपना आंसर आप दे सकते हैं चैट बॉक्स में। सभी बच्चे कोशिश करें और अपना आंसर मुझे बताएं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इसका आंसर है 7। और कोई जो अपना आंसर बताना चाहते हो? ठीक है, आप भी कह रहे हैं 7। और कोई जो इसका आंसर बताना चाहते हो? 8। ठीक है, सत्यम कह रहे हैं -7। ठीक है, चलो तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा और कैसे होगा। सबसे पहले 5 का 5 ही लिखेंगे, माइनस का माइनस, 3 का 3। किसकी जगह को हमने बदलना है? तो x की जगह को। x की जगह पे अब x ना लिख के हमने 2 लिखना है। 3 और x आपस में गुणा हो रहे हैं तो गुणा का निशान दे दो। x की जगह पे 2 लिख दो और इस 2 का भी वर्ग हमने करना है। तो 5 का 5 ही आएगा, माइनस का माइनस, 3 का 3। 2 का स्क्वायर करो, 2 दूनी 4, तो 4 यहाँ पर आ चुका है। 5 माइनस 3 माइनस 4। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहां से इसको माइनस कर देते हैं। 5 में से 3 गए तो कितना आया? 2, और गुणा कर देंगे 4 से तो आंसर आएगा 8। लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी अभी कहा कि जब भी गुणा और माइनस होगा तो बहुत से चिन्ह जब एक साथ होंगे तो हमेशा बॉडमास का यूज आपने करना है। पहले m लिखा है मतलब पहले मल्टीप्लाई होगा, पहले गुणा होगा। फिर s लिखा है तो मतलब माइनस होगा, घटाया जाएगा। ठीक है, तो फिर से इसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ध्यान से सभी बच्चे सुनेंगे। क्या आया? 5 माइनस 3 गुणा 4। तो पहले गुणा करो, 5 का 5 ही रहेगा, माइनस का माइनस ही रहेगा, 4 3 12। ठीक है, अब इसको माइनस कर दीजिए। तो 12 में से जब आप 5 को माइनस कर दोगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 7। और इस 7 का भी तो कोई चिन्ह होगा, बताइए क्या चिन्ह होगा? माइनस माइनस का, क्योंकि 5 और 12 में 12 बड़ा है। 12 के पास माइनस है तो 7 के पास भी माइनस का साइन ही आएगा। तो -7 इज द राइट आंसर, जो कि सत्यम ने बताया था, है ना। बाकी बच्चों ने भी सही आंसर दिया था, पर वो 7 था। माइनस आपने ठीक किया पर साइन आप भूल गए, तो बस साइन की आपने गलती की। बाकी बच्चों का भी ठीक था लेकिन साइन थोड़ा सा गड़बड़ था, तो इसलिए हमारा आंसर आएगा -7। और जिसने 8 लिखा था बेटा, 8 नहीं होगा, क्योंकि हमने पहले माइनस नहीं करना था, पहले गुणा फिर माइनस। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं आगे। एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में। उससे पहले इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछे, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन पोल में करेंगे, फिर वहां पर आप गलत ना करें। बिल्कुल ध्यान से करना, ठीक है। बॉड मास का ही यूज करना है आपने। और अगर आपको समझ आ गया है तो वाई टाइप कर दो। कोई भी डाउट है तो बिना किसी झिझक के माइक ऑन करो और अपना डाउट मुझसे पूछो। ठीक है, 2 बच्चों ने वाई लिखा है, विशु और अंजू। सीमा, कपिल। बस इतने बच्चों को समझ आया क्या? बाकी बच्चे भी बताएं। अगर किसी के मन में कोई भी डाउट है तो अभी के अभी माइक ऑन करके बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो बहुत से बच्चों ने यस लिखा है, तो कर लेते हैं क्वेश्चन हम पोल सेक्शन में। अभी के लिए आपका मैंने चैट बॉक्स ऑफ कर दिया है और एक क्वेश्चन हम यहाँ पर कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह का है, 8 माइनस 3x स्क्वायर। ये कह रहे हैं अगर x का जो मान है वो 2 है, x की जगह पे 2 लिखने पर इस पूरे व्यंजक का क्या मान आएगा। बिल्कुल ध्यान से अपना क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, बॉड मास को अच्छे से यूज कीजिएगा, घात को मत भूलना, और उत्तर के चिन्ह का तो विशेष ध्यान रखना। उत्तर का जो आपका चिन्ह आएगा उसका बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है कि क्या इसका साइन होना चाहिए।
ठीक है, अभी 3 बच्चों ने आंसर दे दिया है तो अपना हैंड रेज कीजिए। 4 बच्चों ने आंसर दे दिया है, हैंड भी रेज करते जाएं क्योंकि चारों बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है। सत्यम, अंजू, कपिल और एक और है जिन्होंने आंसर दिया पर हैंड रेज नहीं किया। अजय जी के नाम से शायद अजय ही है। ठीक है, 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, सीमा ने भी आंसर दे दिया है। 6 में से 5 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है, एक बच्चे ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, और गड़बड़ कहाँ हुई है तो सिर्फ चिन्ह में, सिर्फ साइन की गड़बड़ है, बाकी आंसर आपका भी ठीक ही आया था। ठीक है, तो अभी 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन 2 बच्चों ने गलत कर दिया है, 6 बच्चों का अभी भी सही है। 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 7 बच्चों के आंसर सही हैं, 2 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया। किसका सही किसका गलत ये हमें पोल रिजल्ट आने पर ही पता चलेगा। ठीक है, तो क्लास में हमारे पास हैं 15 बच्चे, 15 में से 10 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, 5 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो जिन्होंने आंसर दे दिया है हैंड रेज करते जाए बच्चों, तभी मुझे पता लगेगा कि किस किसने आंसर दिया है। जतिन, अंजू, मनोज, युवराज, विशु, सीमा, अजीत कुमार जी के नाम से शायद जया है या जतिन, दो नाम थे, कपिल, अंतिम, सत्यम, अजय ये अपना आंसर दे चुके हैं, भवित अपना आंसर दे चुके हैं, 12 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, 3 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो चलिए करते हैं 10 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बहुत अच्छे, 13 बच्चे अपना आंसर दे चुके थे, 2 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया, लेकिन बाकी बच्चों के आंसर बिल्कुल सही हैं। तो बताइए अपना अपना आंसर चैट बॉक्स में कि आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है। बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कैसे है तो चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं। 8 का 8 माइनस 3 का 3 और एक्स स्क्वायर की जगह पे हमने अब 2 पुट करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 और उसका भी स्क्वायर। ठीक है, तो 8 की जगह पे 8 ही आएगा, माइनस 3 का 3 गुणा 2 दूनी 4। अब देखो हमने पहले इसको माइनस नहीं करना है, हमने क्या करना है इसको पहले गुणा करना है। अगर आप माइनस करोगे, आप कर दोगे 5 गुणा 4 बराबर है 20, तो आपका आंसर बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि बॉडमास कहता है पहले गुणा करो फिर माइनस करना। तो 8 का 8 लिखेंगे और माइनस 12। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। 8 में से तो 12 माइनस होते नहीं, 12 में से 8 को माइनस करो तो आ जाएगा 4, और 4 के पास जो साइन होगा, जो चिन्ह होगा, वो कैसा होगा तो वो होगा माइनस का। क्यों? क्योंकि 8 और 12 में 12 बड़ा है, 12 के पास माइनस का साइन है, तो आंसर में भी माइनस का साइन ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर आ चुका है -4, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो अभी बताएं, अभी भी अगर किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई डाउट नहीं है तो बच्चों फटाफट से वाई टाइप कर दे। एक बच्चा एक ही बार वाई टाइप करेगा। सॉरी। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें आपको माइनस वाला दिया जाएगा। शायद आपने ये पिछली क्लास में किया हो या ना किया हो पता नहीं, लेकिन इसको हम एक बार फिर से सीखेंगे। ठीक है, उदाहरण आपके पास है वाई क्यूब प्लस, मतलब वाई की पावर 3, 3y की घात 2 जमा 4y माइनस 2। यहां पर ये कह रहे हैं कि अब आपने y की जगह पर माइनस का 1 लिखना है और इसके मान को ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक रूल है जो पता होना चाहिए। तो क्या वो रूल है देखते हैं। कोई भी अगर माइनस की संख्या हो और उस माइनस की संख्या की कोई घात हो, जैसे -1 है, जब -1 को मैं यहां पर पुट करूंगी, -1 को जब मैं यहां पर भरूंगी तो ये आएगा -1 की घात 3, ऐसा आएगा, है ना। तो वही हम यहाँ पर सीखेंगे कि अगर किसी माइनस वाली संख्या के सिर पे घात हो, और वो घात कैसी हो, वो घात जो है वो सम संख्या हो। सम का मतलब होता है ऑड नंबर, और ऑड मतलब 1, 3, 5, 7, 9,
11, 13 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर ऐसी घात हो तो क्या होता है, तो आप अपने माइनस की संख्या की जो घात है उसको वैसे ही सॉल्व करना जैसे करते हैं, है ना, जैसे हम घात को हल करते हैं वैसे ही हम इसकी घात को भी हल करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इसके साथ माइनस का चिन्ह रहेगा या नहीं रहेगा। तो अगर कोई माइनस की संख्या है और उसकी घात सम संख्या है, सम मतलब एक तीन, सॉरी सम मतलब नहीं होता, ये विषम होता है, ये सॉरी सॉरी सॉरी, करेक्ट करें बच्चों, अगर आपने इसके नोट्स लिखे तो इसको हम कहते हैं विषम, विषम मतलब ऑड। ठीक है, विषम संख्या हो घात में तो उत्तर में माइनस का माइनस ही रहेगा, माइनस का माइनस ही रहेगा। ठीक है, और अगला रूल देखते हैं, रूल लिख लीजिए, इसके उदाहरण हम करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा, पर साथ ही साथ इस रूल को भी आप लिख के रखें। और वहीं पर आपके पास दूसरा केस है कि माइनस की ही संख्या है और इस बार जो घात है वो सम है। सम होता है इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर ऐसा हो तो माइनस जो है वो क्या हो जाएगा, जमा में बदल जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास कोई माइनस की संख्या है और उसकी पावर अगर विषम है, ऑड है, तो माइनस का माइनस ही रहता है। अगर आपके पास किसी माइनस की संख्या की घात में सम संख्या हो, 2, 4, 6, 8, 10, 12 हो, तो माइनस जो है वो जमा में बदल जाता है। इसका एक उदाहरण कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर माइनस का 3 है और उसकी घात भी 3 है। ठीक है, माइनस का 3 था, उसकी घात भी 3 थी, तो पहले इसकी घात को हल कीजिए जैसे भी आप नॉर्मल संख्या की घात को हल करते हो। 3 की घात अगर 3 है तो 3 तिये 9, 9 तिये 27, तो उत्तर इसका आएगा 27। पर इसकी घात में 3 है, विषम संख्या है, तो इसमें माइनस का चिन्ह इसके साथ ही रहेगा। क्यों, क्योंकि विषम अगर घात होती है तो माइनस का माइनस ही रहता है। ठीक है, और अगर क्या हो जाए, यहां पर मान लो यहाँ पे माइनस का 3 है और इसकी घात 4 है, कैसी संख्या है, सम संख्या है, तो इसकी पहले घात सॉल्व करो। 3 तिये 9, 9 तिये 27, 27 तिये कितना होता है, 21, 81, 81। लेकिन यहां पर माइनस आएगा या नहीं आएगा, आप बताइए, सही बच्चे बताएं, क्या यहां पर मैं माइनस लिखूंगी या नहीं। नो मैम। हाँ, यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, यहाँ पर ये प्लस बन जाएगा। क्यों, क्योंकि घात हमारी सम संख्या है, 4 है। ठीक है, तो इसका आप या तो स्क्रीनशॉट ले लो या तो इसको नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये सीख लिया तो आप कभी भी क्वेश्चंस को गलत नहीं कर पाओगे। जहां पर भी आपको माइनस की संख्या की घात लेने के लिए कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कभी भी गलत नहीं करोगे। कहां पर माइनस का साइन रखना है, कहां पर नहीं रखना है, ये इस रूल से आपको पता लग जाएगा। तो अगर आपने इसको नोट कर लिया या इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तो बारी बारी से वाई टाइप करते जाएं, जितने भी बच्चे क्लास में हैं। ठीक है, 2 बच्चों ने कर लिया नोट, 3, सिर्फ 3 ही बच्चों ने, अच्छा बाकी बच्चे शायद नोट कर रहे होंगे। 3 बच्चों ने नोट कर लिया है, बाकी जो नोट कर रहे हैं वो भी वाई लिखे, विक्रम और भी, ठीक है। चलिए, तो अभी इस रूल को हम साइड करते हैं और देखते हैं कि कैसे इसको हमने यूज करना है अपने क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देती हूं और क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो मैंने यहां पर लिख दिया है, इसको फिर से मिटाते हैं। अब y की जगह पे हमने -1 लिखते जाना है, तो यहाँ पर y की घात 3 है तो मैं लिखूंगी -1 की घात 3। जमा का निशान प्रश्न का है, इस क्वेश्चन से मैंने ये जमा लिखा है। ठीक है, और यहां पर मैं लिखूंगी 3 का 3 गुणा y की जगह पे हमने लिखना है -1 और इसकी घात है 2। अब फिर से जमा का निशान, ये प्रश्न का है, ध्यान दे। ठीक है, और यहां पर आगे लिखेंगे हम 4 गुणा -1 और इसके बाद ये माइनस प्रश्न का है और ये 2।
तो यहां तक हमने क्या किया, हमने बस इसकी वैल्यू को पुट कर दिया, इसके मान को y की जगह पे लिख दिया। अब असली क्वेश्चन शुरू होता है, अब हमने इसको हल करना शुरू करना है। तो -1 की घात 3 है, बताइए जब आप इसकी घात को हल करोगे तो इसका उत्तर कितना आएगा? एक की घात जब 3 होती है तो उसका उत्तर कितना आता है? 1 × 1 × 1 कितना आएगा? 3 मैम। नहीं बेटा, ध्यान से देखिए, 1 × 1 × 1, 1 1 1 1 तो कितना आया? 1 मैम। 1। ठीक है, जब हमने घात हटाई, सॉरी घात को सॉल्व किया तो उत्तर में 1 आया। लेकिन अब बताइए क्या माइनस इसके साथ रहेगा या नहीं? अपनी अपनी कॉपी पे रूल देखिए और बताइए कि माइनस साथ रहेगा या नहीं। मैम ठीक रहेगा। है, रहेगा। क्यों? क्योंकि ये ऑड नंबर है, विषम संख्या है, और जब विषम संख्या घात में होगी तो माइनस साथ में रहेगा। ठीक है, ये जो प्लस का साइन है ये क्वेश्चन का है। इसको हल करें तो 3 को हमने -1 के स्क्वायर से गुणा करना है, तो पहले इसको हल करो। -1 का जब आप वर्ग करोगे तो उत्तर तो 1 ही आएगा, पर ये बताइए कि माइनस का साइन साथ रहेगा या नहीं? मैम नहीं रहेगा। यस मैम। मैम नहीं रहेगा। बच्चे ये कह रहे हैं बेटा गलत है, क्यों? क्योंकि ये सम संख्या है। हमने रूल लिखा था ना, तभी मैंने आपको कहा था कि उसको नोट कर ले, है ना। तो यहाँ पर माइनस का साइन साथ नहीं रहेगा क्योंकि ये सम संख्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर में माइनस का साइन साथ नहीं रहता। तो इसको हल किया तो आएगा 1, और ये 1 जो है वो 3 के साथ गुणा कर रहा है, तो 3 × 3। यहां पर हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये जो साइन है ये प्रश्न का चिन्ह है, इसको मैंने लिख दिया जमा। 4 की गुणा जब आप -1 में करोगे तो कितना आंसर आएगा? 4 की गुणा -1 में करनी है। 4 एकम तो 4 होता है, लेकिन क्या इसके साथ माइनस का चिन्ह आएगा? यस मैम। नो मैम। देखो, 4 की गुणा जब आप -1 के 1 में करोगे तो 4 एकम 4 है ना, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस कितना होता है? माइनस। तो इसका मतलब आएगा, इसका मतलब 4 के साथ माइनस का साइन आएगा। यहाँ पर घात इसकी 1 थी, है ना, तो मतलब यहाँ पर घात को लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर हमने गुणा वाला नियम लगाया, यहाँ पर घात वाला नियम नहीं लगा, यहाँ पर गुणा वाला नियम लगाया कि जब कोई जमा का अंक किसी माइनस के अंक से गुणा करता है तो प्लस माइनस माइनस रहता है, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं। ये जमा का 4 है, ये माइनस का 1 है, दोनों अलग अलग है, तो उत्तर में क्या आएगा? माइनस। ठीक है, और -2 प्रश्न में ही था। अब हमने इसको यहाँ पर सॉल्व कर दिया है, हल कर दिया है। अब इसको हमने आगे हल करने के लिए आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर सकते हो। मैं यहाँ पर 2 के जोड़े बना दूंगी और फिर इनको हल करूंगी। ठीक है, उससे पहले एक स्टेप रहता है, वो भी कर लेते हैं। -1 का -1 जमा का 3, ये प्लस और ये माइनस हमें एक साथ नजर आ रहे हैं, जो कि हमें नहीं चाहिए। अगर आपको कभी भी एक साथ 2 चिन्ह नजर आते हैं तो उसको हम एक चिन्ह में बदल देते हैं। तो प्लस माइनस कितना बन जाएगा? प्लस माइनस माइनस। माइनस। ठीक है, तो ये 2 का हमने 1 बना लिया। तो कभी भी अगर आपको 2 चिन्ह एक साथ नजर आएंगे किसी भी क्वेश्चन में तो आपने उनको पहले 1 में बदल देना है, तो बदल दिया। -4 -2। अब इनके 2 के जोड़े बना दो और इनको हल करो। तो मैंने इसके जोड़े बना लिए, इसके और इसके जोड़े बना लिए। माइनस का 1 है, जमा का 3 है, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं। जब चिन्ह अलग होते हैं तो संख्याएं आपस में घट जाती हैं। 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2। चिन्ह इसके पास रहेगा जमा का, क्यों? क्योंकि 1 और 3 में 3 बड़ा है, 3 के पास जमा का निशान है, तो उत्तर में भी जमा का निशान ही रहेगा। -4 और -2, ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं, तो क्या होगा? ये दोनों आपस में जमा होंगे। जब चिन्ह अलग अलग थे तो संख्याएं आपस में घट जाती हैं, जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो संख्याएं आपस में जमा हो जाती हैं। तो 4 में 2 को जमा करो, आ जाएगा 6। 6 के पास जो चिन्ह है वो माइनस का ही रहेगा, क्यों? क्योंकि 4 और 2 में 4 बड़ा है, 4 के पास माइनस का चिन्ह है, तो 6 के पास भी माइनस का चिन्ह ही रहेगा। अब इसको सॉल्व करके आप मुझे बताएं कितना आंसर आएगा फटाफट से।
इन दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं। -4 -4, वेरी गुड। देखो 6 और 2 के चिन्ह अलग अलग थे तो ये आपस में संख्याएं घट जाएंगी, घट गई। उसके बाद 2 और 6 में 6 बड़ा है, 6 के पास माइनस का साइन है तो आंसर में भी माइनस का ही साइन आएगा। ठीक है, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या हमने इसमें किया। किसी का कोई डाउट है तो आप दोबारा इस क्वेश्चन को मेरे साथ सीखें। सबसे पहले हमने देखा क्वेश्चन था y की घात 3 जमा 3y की घात 2 जमा 4y माइनस 2। हमें कहा कि y की जगह पर -1 भरते जाओ, तो हमने लिख दिया -1 की घात 3 जमा 3 गुणा -1 की घात 2 जमा 4 गुणा -1 और माइनस का 2। ठीक है, हमने क्या किया, हमने बस वैल्यूज को रिप्लेस कर दिया, हमने इसकी जगह पे इसके मान को लिख दिया। अब यहां से हमने अपना क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया था। -1 की घात 3 को जब हल किया तो माइनस का 1 ही आया। 3 गुणा -1 के स्क्वायर को जब हल किया तो 3 ही आया। 4 गुणा -1 जब किया तो हमारे पास आया माइनस का 4, हमारे पास आया माइनस का 4 और ये जमा का निशान पहले से ही क्वेश्चन का था। ठीक है, और माइनस का 2 भी क्वेश्चन में ही है। तो हमने क्या किया, इनको एक साथ लिख दिया, -1 जमा 3 और ये प्लस माइनस दोनों निशान एक साथ थे, इसका हमने एक चिन्ह बना दिया -4 और ये -2 प्रश्न का ही है। फिर हमने इनको हल किया, इन दोनों को हल किया तो आया 2, इन दोनों को हल किया तो आया माइनस का 6, फिर इन दोनों को भी जब हल किया तो आया माइनस का 4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप मुझे करके बताएंगे, फिर हम क्वेश्चन करेंगे पोल सेक्शन में। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, वो आपने करना है और उसके बाद फिर पोल में हम क्वेश्चन करेंगे। 3x की पावर 3 माइनस x की पावर 2 जमा 4। यहां पर x की जो वैल्यू है वो -1 है। चलिए इसको हल करें और अपना अपना आंसर चैट बॉक्स में बताएं, या अगर आप कैमरा ऑन करके अपनी नोटबुक दिखाना चाहते हैं तो वैसे भी आप इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, जैसा भी आपको ठीक लगे। आपको चैट में देना है चैट में दो, कॉपी दिखानी है तो कॉपी दिखाओ। ठीक है, चलिए सभी सॉल्व करेंगे इसको। आप इन क्वेश्चन से डरना मत। कुछ बच्चे देखेंगे कि क्वेश्चन अजीब सा है तो इसको सॉल्व करना रहने देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। जब तक आप खुद से हल नहीं करेंगे तब तक आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो डरना किसी क्वेश्चन से नहीं है, हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतने ही मजबूत हमारे कंसेप्ट जो है वो होते जाएंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे जरूर ट्राई करें इसको अपनी अपनी नोटबुक में। गलत होगा तो कोई बात नहीं, हम सीखेंगे कि कैसे सही होना चाहिए था, कहां पर क्या गलती हुई, सब कुछ सीखेंगे, पर कोशिश आप जरूर करें। ठीक है, -11 आप कह रहे हैं। -11 या 11? हाँ, अपनी नोटबुक दिखाएं। सीमा अपनी नोटबुक दिखा रही हैं। ठीक बेटा, आपकी नोटबुक में चेक कर रही हूँ। 3 और 1 का स्क्वायर नहीं, 3x क्यूब है वो। आपने स्क्वायर लिखा है लेकिन वो क्यूब है बेटा। पर चलो इसी को मैं चेक करती हूँ, अगर अगर इसका स्क्वायर ही होता तो अब ये सॉल्व हो जाता। नहीं, आपको इसको फिर से शायद करना पड़ेगा, क्योंकि पहले वाले में x की घात 3 है, तो पहले जो आपने -1 लिखा है उसकी घात में 3 होगा। ठीक है, और कोई जिसने सॉल्व किया हो? कपिल ने अपना आंसर दिखा दिया है, सीमा ने भी आंसर कर दिया था लेकिन थोड़ा सा उन्होंने गलत लिखा था, इसलिए उसको अभी गलत ही माना जाएगा, पर उन्होंने सॉल्व कर लिया है। तो आप भी बताएं
अभी तक आप सभी बच्चों का भी सॉल्व हो जाना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, बस रूल इसमें लगाओ और अपना आंसर चैट में दे दो। अगर आपको नोटबुक नहीं दिखानी तो चैट में दे दो। ठीक है, एक आंसर आ रहा है 7। और कोई? एक और आंसर आ रहा है 7। दो आंसर है -11 और दो आंसर आ रहे हैं यहाँ पर 7। और मुझे दोनों ही आंसर गलत लग रहे हैं। पर देखते हैं क्या इसका आंसर होगा। चलिए 5 सेकंड का वेट करते हैं। अगर किसी ने सॉल्व कर लिया है तो अपनी नोटबुक मुझे दिखाएं। 5 सेकंड बाद मैं इसे खुद हल करूंगी। 5 4 3 2 1। चलिए, तो यहां पर था 3 गुणा x की घात 3 है, मतलब -1 की घात 3। मैंने क्या किया, x की जगह पे मैंने -1 लिखा। x की जगह पे मैंने -1 लिखा और उसकी घात में लिख दिया मैंने 3। उसके बाद माइनस का साइन है तो माइनस लगा लो, और x की जगह पे -1 लिखना है तो -1 लिख लो और घात में 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जमा का 4। अब इसको हल करते हैं। तो 3 का तो 3 ही रहेगा। जब आपने इसको हल किया तो आपका आंसर कितना आया, बताएं सभी बच्चे। जब आपने -1, ठीक है, वेरी गुड, -1, और ये माइनस क्वेश्चन का ही है ये वाला। इसको जब आपने हल किया तो आपका क्या आंसर आया? -1 का जब आप वर्ग करोगे, नहीं बेटा माइनस नहीं आएगा। अच्छा, सिर्फ इसका, ये तो माइनस, ये तो इसका साइन है ना, सिर्फ इसको जब आप हल करोगे तो -1 आएगा या सिर्फ 1 आएगा? मैम 1। 1। ठीक है, तो क्या आएगा, सिर्फ 1। ये जो माइनस था ये तो क्वेश्चन का माइनस था, जब हमने इसको हल किया तो 1 आया, और जमा का 4 ऐसे का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, अब इसको हल करो। 3 की गुणा -1 में जब आप करेंगे तो क्या उत्तर आएगा? 3 की गुणा जब आप -1 में करेंगे तो फटाफट बताएं, जब आप 3 को 1 में गुणा करोगे तो कितना आएगा? -3। ठीक है, इसका आ गया -3, मैंने लिख लिया। ये माइनस का 1 था, ये भी मैंने लिख लिया, और ये जमा का 4 था, ये भी मैंने लिख लिया। तो अब ये इनको हमने हल करना है। तो देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्या आपने यहाँ पर गड़बड़ की मुझे नहीं पता, लेकिन इसका आंसर 0 आ रहा है। देखो, माइनस का 3 है, माइनस का 1 है, दोनों माइनस माइनस के हैं, मतलब ये जमा होंगे, क्योंकि माइनस माइनस का मतलब दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं, तो संख्याएं जमा होती हैं, है ना। जमा होती हैं तो कितना आ जाएगा, 3 जमा 1 आ जाएगा 4, और इसका चिन्ह होगा माइनस का। क्यों? क्योंकि 1 और 3 में 3 बड़ा है, 3 के पास माइनस का साइन है, तो यहाँ पर भी माइनस का साइन ही आएगा, और ये खत्म हो गया। इन दोनों को हल करके माइनस का 4 आया, और ये जमा का 4, तो बराबर है, कितना आ गया, प्लस माइनस मतलब माइनस। इन दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं तो संख्याएं घट जाती हैं, 4 में से 4 माइनस करो तो आ जाएगा 0। तो इसका आंसर बच्चों 0 था, ना -11 और ना ही 7, ये दोनों ही आंसर गलत हैं। 0 इज द राइट आंसर। -3 नहीं बेटा, 0। तो अब बताएं, अब इस क्वेश्चन में किसी का कोई भी डाउट है तो मुझसे अभी के अभी पूछे। मैम एक बार फिर से समझा दो। ठीक है, एक बार इसको हम फिर समझते हैं, सभी बच्चे ध्यान से इसको सीखेंगे। 3x की घात 3 थी, -x² जमा 4। तो हमने क्या किया, 3 का 3 लिखा, और x की जगह पे हमने माइनस का 1 लिखना है। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ कहा है कि x बराबर है -1, तो लिख दिया। इस x की घात 3 थी तो इस -1 की घात भी 3 होगी। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं तो माइनस का माइनस और x की घात 2 की जगह पे लिखा मैंने माइनस का 1 की घात 2, क्योंकि क्वेश्चन में बोला x की जगह पे -1 लिखो। ये वाला माइनस तो पहले से ही क्वेश्चन का था, तो एक माइनस इसका आया और एक माइनस इस माइनस की 1 का आया, तो ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, और जमा का 4 ऐसे का ऐसा ही रह जाएगा। अब हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए मैंने आपको रूल लिखाए थे कि अगर माइनस की संख्या की घात सम होती है तो क्या होगा, विषम होती है तो क्या होगा। ये रूल हमने अभी अभी पढ़े हैं। तो 3 का 3 रहेगा। यहाँ पे मैंने देखा कि माइनस का 1 है और इसकी घात 3 है। जब मैं इसकी घात को हल करूंगी तो माइनस का 1 ही आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि घात 3 है तो माइनस इसका पीछा नहीं छोड़ता, साथ ही रहता है। बेटा माइक ऑफ करे, किसी का माइक ऑन है। ये माइनस क्वेश्चन का है तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा। इस -1 का स्क्वायर कर दो। जब -1 का स्क्वायर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, सिर्फ 1। ठीक है, अब इसका माइनस हट गया। क्यों हट गया, क्योंकि इसका वर्ग हो रहा है। ये सम संख्या है, जब सम संख्या होती है तो माइनस हट जाता है, तो इसका बच गया सिर्फ 1। ये माइनस तो क्वेश्चन का है। ठीक है, और प्लस का 4 ऐसे कैसे यहां पर आ जाएगा। अब इसको गुणा कर दो। 3 की गुणा जब -1 के साथ करोगे तो माइनस का 3 आएगा। माइनस का 1 क्वेश्चन में है और प्लस का 4 भी क्वेश्चन में है। अब इनके दो दो के जोड़े बना के इनको हल करो। तो जब मैंने -3 और -1 को हल किया तो मेरे पास आया माइनस का 4। कैसे, इसके पास भी माइनस है, इसके पास भी माइनस है, दोनों के चिन्ह जो है वो एक जैसे हैं। हम आप फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा ये, जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो संख्याएं आपस में जमा हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, जमा हो जाती हैं। ठीक है, इसलिए ये जमा हो गई, जमा हो गया, आ गया 4। और 3 और 1 में 3 बड़ा है, 3 के पास माइनस का साइन है तो इसके पास भी माइनस का साइन ही आएगा। इसको हल करके -4 आया, जमा का 4 परे पड़ा था, इसको हमने साथ में लिख लिया। ये प्लस है, ये माइनस है। जब चिन्ह अलग अलग हो जाते हैं, इसका चिन्ह अलग है, इसका चिन्ह अलग है, तो संख्याएं आपस में घट जाती हैं। इनके बीच में होता है घटाव। घटा दो, 4 में से 4 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, ये आपस में कट जाते हैं, आंसर आ जाता है 0। अभी बताएं, अभी कोई डाउट। नो मैम। ठीक है, एक क्वेश्चन हम करेंगे फिर से, आप उसका आंसर चैट बॉक्स में दोगे। उसके बाद का क्वेश्चन हम करेंगे पोल में। तो एक मौका आपके पास और है, अगर आपको अभी भी आपकी कोई गलती रहती है तो उसको दोबारा से हम यहाँ पे सुधारेंगे। तो एक मौका और है, फिर हम क्वेश्चन डायरेक्ट पोल सेक्शन में ही करेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास है z की पावर 4 माइनस z की पावर 3 माइनस z की पावर 2 माइनस z। चलिए, और z का मान यहां पर माइनस का 1 ही है। दोबारा से मैं अभी भी कह रही हूं कि क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है और डरना तो बिल्कुल भी नहीं है। हमें सब स्टेप पता है, हमें पता है कि कैसे कैसे माइनस का 1 कहाँ कहाँ लिखना है, उसकी घात कितनी कितनी होगी, घात को कैसे कैसे हल करना है, हम सब जानते हैं। बस उसको ही अप्लाई करो और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश जरूर करें। बिना सॉल्व किए तो कभी भी कुछ नहीं होगा, मैथ में तो बिल्कुल भी नहीं। तो हल हल करने की कोशिश जरूर करें। सही होता है गलत होता है वो बहुत बाद की बात है, सबसे पहली बात है ट्राई करना, कि हाँ हमने ट्राई किया, हमने कोशिश की। ठीक है, तो सभी ट्राई कीजिए और अपना आंसर आप मुझे बता सकते हैं चैट बॉक्स में, और अगर आप चाहें तो नोटबुक भी आप मुझे अपनी चेक करवा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इतना बेसिक में फिर शायद हम इसको ना पढ़ें, इसलिए मैं बार बार ऐसे क्वेश्चन करवा रही हूँ। क्योंकि 10th में या 9th में बहुत बार आप ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें आपको बोला जाएगा कि अब -3 भर लो, -4 भर लो, ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो इनका आंसर आ रहा है प्लस का 4। बाकी बच्चे भी अपना अपना आंसर जो है वो बता सकते हैं। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा।
अच्छा, आप अपना आंसर दिखा रहे हैं सोमवीर जी के नाम से जो है। 1 - -1 -1 ठीक है। -1 ये -1 कहाँ से आया बेटा? इसको फिर से ट्राई करें। -4 कह रहे हैं विशु, ठीक है। बाकी बच्चे भी बताएं अपना अपना आंसर, फिर देखेंगे कि किसका सही था और कहां पर गलती हुई थी। चलिए 10 सेकंड का टाइम है आप सभी के पास, आप अपना अपना आंसर चैट बॉक्स में दे सकते हैं, उसके बाद मैं इसे सॉल्व करूंगी। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बेटा अपना अपना आंसर किया करें, कॉपी पेस्ट ना किया करें। ऐसा ना देखें कि किसने क्या लिखा है उसी को आप फिर लिख देते हो, तो ऐसा ना करें। बकायदा अपनी चाहे आप कॉपी चेक करवा लो कि हाँ हमने सॉल्व किया है। तो चलिए, हमने यहाँ पर क्या करना था, z की जगह पर -1 लिखना था। तो पहले -1 की घात 4 है, ये वाला माइनस क्वेश्चन का है, क्वेश्चन के माइनस में और इस मान के माइनस में फर्क करना सीखें, ठीक है। उसको सीखें कि ये क्वेश्चन, ये माइनस तो क्वेश्चन का था, और जो अगला माइनस मैं अभी लगाने जा रहा हूं या लगाने जा रही हूं, ये मेरी z का माइनस है, ठीक है। दोबारा से क्वेश्चन का माइनस, और ये आएगा हमारे z का माइनस, और यहां पर इसको मैं मिटा देती हूँ क्वेश्चन का माइनस, और ये हमारे z का माइनस। चलिए पहले वाले को हल करेंगे तो आएगा जमा का 1, क्योंकि इसकी घात है सम संख्या 4, सम होता है तो माइनस प्लस बन जाता है। ये माइनस क्वेश्चन का है तो इसको ऐसे का ऐसा ही रहने दें, और इसको हल करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 1 ही आएगा। ये माइनस कैसे आया, जब मैंने इसकी घात को हल किया तो ये माइनस इसका पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है। और दोबारा से ये माइनस क्वेश्चन का ही है, और अगर इसको मैं हल करूं तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बिना किसी माइनस के, क्योंकि घात 2 है। जब घात में 2 या 4 हो तो माइनस प्लस बन जाता है, और ये माइनस हमारे क्वेश्चन का ही है, और ये माइनस है इस माइनस के 1 का, ठीक है। और ये नहीं है कुछ भी तो यहां तक आप सभी का ऐसा आया होगा। आप साथ में मैच करते जाएं और देखिए कि कहां पर अभी गलती हुई होगी आपसे, ठीक है। तो 1 का 1 ही रहेगा। मैंने कहा जब दो साइन एक साथ आ जाते हैं उसको 1 में बदलना होता है, तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, ठीक है। प्लस का 1, माइनस का 1, और यहां पर माइनस माइनस दो चिन्ह एक साथ हैं तो ये बन जाएगा प्लस, और यहां पर 1। अब देखिए इस 1 में इस 1 को जोड़ दो तो आ गया 2। ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, दोनों आपस में कट जाएंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0। 2 जमा 0 बराबर है 2, तो इसका आंसर जो है वो 2 आना था, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हुई है साइन में, इसका आंसर जो है वो 2 है। तो आपने लिखा था 4, तो बेटा 4 नहीं होगा इसका आंसर, ना माइनस का ना प्लस का, इसका आंसर होगा 2। क्योंकि क्या हुआ, 2 1 तो आपस में जमा हो गए, 2 1 जो बच गए थे वो आपस में कट गए, कट गए तो उनका आ गया 0, और हमारे पास बच गया सिर्फ और सिर्फ 2। तो इसका मतलब अभी भी थोड़े डाउट है आपको, तो अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में, क्या पता वो वाला क्वेश्चन आपको थोड़ा सा इजी लगे या फिर वो आपसे सॉल्व हो जाए। उसके बाद में अगर डाउट रहता है तो फिर हम इसको दोबारा सीखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आपका चैट मैंने ऑफ कर दी है ध्यान से कीजिएगा, इस बार जो गलतियां हुई वो अगले क्वेश्चन में ना हो, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह का है, 2 माइनस 5z माइनस 5z की घात 3, और आपको जो है वो बोला है अगर z की जगह पे माइनस का 1 लिख दिया जाए तो आपका आंसर
कितना आएगा। तो ये ध्यान रखें कि ये एक चिन्ह ये वाला होता है और एक चिन्ह यहां से आता है, ठीक है। एक चिन्ह ये वाला होता है और एक चिन्ह यहाँ का आता है, तो इसलिए दो दो चिन्ह आपके पास जब होते हैं तो अगर दोनों माइनस के होंगे तो प्लस कर देना, अगर एक प्लस दूसरा माइनस होगा तो माइनस कर देना, ठीक है। दोनों अगर माइनस माइनस के हुए तो प्लस, और अगर दोनों अलग अलग हुए तो माइनस। यहाँ लिख लेती हूँ साइड में, छोटा सा हिंट आपके लिए, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। हल करना शुरू कर दें और इसका आंसर देना है अपने पोल सेक्शन में। मैं फिर से कह रही हूं, कोई बात नहीं अगर आपका आंसर सही आए गलत आए वो अभी उतना मैटर नहीं करता, कोशिश सभी करेंगे, ठीक है। टू माइनस 5z माइनस 5z की घात 3, z की जगह पे आपने -1 को पुट करना है, रखना है। अभी एक बच्चे ने आंसर तो दिया है लेकिन वो आंसर गलत है, फिर से कोशिश करें। हाँ, 3 बच्चों ने आंसर दिया है पर वो गलत है। गलती कहाँ हो रही है तो साइन में, मतलब जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो साइन का ध्यान रखें। अगर आपने साइन में गड़बड़ कर दी सॉल्व करते करते तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अभी तक एक भी बच्चे का सही आंसर नहीं आया है, 4 बच्चों के आंसर आए और चारों के ही अभी गलत है। कोई बात नहीं, पर आप सभी ने कोशिश की तो बहुत अच्छे। कोशिश जरूर करनी है, अपनी कॉपी पे सॉल्व जरूर करना है, तुक्का नहीं मारना है। तुक्का अगर आप मारेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आंसर तो गलत ही आएगा, क्योंकि मैथ में तुक्का नहीं चलता, मैथ में आपको सॉल्व ही करना होगा, ठीक है। मैम थोड़ा सा गलत हो गया। कोई बात नहीं कोई बात नहीं बेटा, अभी के लिए आप माइक ऑफ कर दें। मैम थोड़ी आवाज नहीं आ रही आपकी। ठीक है, अभी आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बस यही है मेरा कि आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अभी देखिए 6 बच्चों के आंसर हैं पर अभी तक एक भी बच्चे का आंसर सही नहीं है, तो सभी की जो है वो साइन में गड़बड़ हुई है। मतलब सॉल्व करते करते, आंसर की साइन की बात नहीं कर रही, सॉल्व करते करते ही साइन की गड़बड़ हुई है। तो 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं लेकिन अभी तक एक भी बच्चे का आंसर सही नहीं है। कोशिश करें पर फिर भी कोई बात नहीं, सभी ट्राई कर रहे हैं इसलिए सभी को वेरी गुड। सही गलत बात की बात है, कोशिश सभी ने करनी है, ठीक है। तो 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास हैं 14 बच्चे, 7 बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। तो प्लीज बच्चों अपना अपना आंसर जो है वो पोल सेक्शन में जाके कर दे। ठीक है, 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन अभी भी सही किसी का नहीं है। छह बच्चे अभी भी रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, सभी आंसर कर लें। 5 बच्चे अभी रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया है, तो वो भी अपना आंसर दे दें। चलिए बेटा माइक ऑफ करें, करते हैं 10 सेकंड का वेट और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए था और कैसे होना चाहिए था। जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं किया है वो अपना आंसर पोल सेक्शन में जा करके कर दो। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो पोल सभी के लिए हो चुका है एंड और चैट बॉक्स हो चुका है ओपन, पर अभी तक सभी के आंसर गलत ही हैं।
तो करते हैं इसको सॉल्व, देखते हैं क्या इसका आंसर होना चाहिए था। 2 का हमने 2 मैम ही गलती लिखना से है। 2 के बराबर हो गया। कोई बात नहीं बेटा, तो आपके हिसाब से जो भी आपको लगता है राइट आंसर वो आप लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। जो भी आपको लगता है इसका राइट आंसर वो आप चैट बॉक्स में अभी लिख सकते हैं, ठीक है। 2 का 2 लिखेंगे और यहाँ पर माइनस का माइनस, 5 का 5। हाँ, अभी आपका आंसर ठीक है बिल्कुल। हाँ सत्यम, आपका आंसर ठीक है। बाकी देखते हैं यहाँ पर, तो अब हमने z की जगह पे क्या लिखना था, z की जगह पे हमने -1 लिखना था, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने -1, ठीक है। और ये एक और माइनस लगा रही हूँ, ये क्वेश्चन का ही है, 5 का 5, और यहाँ पर z की जगह पे लिखना है -1 और इसकी पावर 3। तो ऐसे आपने इसको इसकी जब आपने वैल्यू को पुट किया होगा तो आपने इसको कुछ इस तरह से लिखा होगा। अगर आपकी यहाँ पर कोई गलती हुई है तो आप मुझसे अभी के अभी पूछ सकते हैं। जिन बच्चों ने कॉपी पे सॉल्व किया, क्या सभी का ये वाला स्टेप ठीक था? यस आप लिख सकते हो अगर सभी का यहाँ तक ठीक था। यस मैम। ठीक है, वेरी गुड। चलिए यहाँ तक सभी का ठीक था, तो इसका मतलब आपने वैल्यू को अच्छे से पुट किया था। अब देखते हैं अगला स्टेप। तो अगले स्टेप में 2 का 2 ही रहेगा, माइनस को हम माइनस भी रख सकते हैं। चलिए इसको ऐसे कैसे अभी रखते हैं, या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अब ये -5 का हो चुका है, ये जो साइन है ये माइनस, ये 5 का साइन है, तो आपने माइनस के 5 की गुणा माइनस के 1 के साथ करनी थी। आपने -5 को -1 से मल्टीप्लाई करना था। जब आप माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो क्या उत्तर आता है? उत्तर में कौन सा चिन्ह आता है? प्लस मैम। प्लस। प्लस, ठीक है। तो अब यहां पर आना था प्लस, और 5 कम 5। क्यों प्लस आया? क्योंकि देखो 5 का साइन भी माइनस है और इस 1 का साइन भी माइनस है, दोनों माइनस माइनस के हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करेगी संख्याएं तो 5 कम 5, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो जमा का निशान, ठीक है। यहाँ तक, या यहाँ तक सभी का ठीक था, या यहाँ पर किसी का गलत हुआ था? क्या आपने यहाँ पर जमा का 5 लिखा था बच्चों? नो मैम। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर आपकी गड़बड़ हुई, तो इसे आप ठीक कर लें कि माइनस के 5 की गुणा जब माइनस के 1 में करेंगे तो प्लस का 5 आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, तो ये माइनस क्वेश्चन का ही है, तो इसको क्वेश्चन का रहने दीजिए अभी के लिए। 5 का 5, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? जब आप माइनस के 1 की घात 3 को हल करोगे तो कितना आएगा? -1 या -1? -1, ठीक है, माइनस का 1। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 2 का 2 प्लस 5 का प्लस 5। अब ये माइनस जो है वो 5 का चिन्ह बन चुका है, तो वही बात आ गई, माइनस के 5 को माइनस के 1 से गुणा कीजिए तो कितना आ जाएगा? प्लस का 5। क्यों? 5 कम 5, और माइनस गुणा माइनस प्लस, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 2 जमा 5 जमा 5। अब इसको सॉल्व करो, तो 5 जमा 5 10, और 10 में 2 जमा किए तो 12, तो हमारा आंसर आया था 12, ठीक है। तो मतलब आपने इस वाले स्टेप में आपकी गड़बड़ हुई थी, जहां पर आपको साइंस को मल्टीप्लाई करके लिखना था या इनकी घात को हटा के लिखना था। तो इस स्टेप को एक बार फिर से समझ लेते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अभी 5 मिनट है हमारे पास। बेटा माइक ऑफ करें, विक्रम बेटा माइक ऑफ करें। हाँ ठीक है, वेरी गुड। 2 का 2 मैंने लिखा, और यहां पर मैंने देखा कि माइनस का 5 है और माइनस का 1 है, दोनों आपस में गुणा हो रहे हैं, तो मैंने क्या किया, इनको गुणा कर दिया। 5 कम 5 होता है, और माइनस की गुणा माइनस में करोगे तो जमा का निशान आएगा। सेम वैसा ही यहाँ पर भी हुआ। क्या क्या हुआ यहाँ पर? तो देखो माइनस का 5 था ऐसे का ऐसा, और जब हमने इसको हल किया तो यहाँ पर गुणा -1 ही आया। क्यों -1 आया? क्योंकि 1 की घात जब 3 थी तो 1 ही आता है। 3 जब घात में है, जब ऑड नंबर घात में है तो माइनस का माइनस ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 का 2 जमा 5 का 5, और यहाँ पर ये माइनस इस 5 का चिन्ह बन चुका है, मतलब ये माइनस का 5 है और ये गुणा कर रहा है माइनस के ही 1 से, तो फिर से यहाँ पर आ जाएगा जमा का 5, और यहाँ पर आ चुका है हमारे पास आंसर में 12। तो अभी इस क्वेश्चन में किसी का कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको समझ आ गया कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर क्यों है तो वाई टाइप कर दीजिए। अभी भी डाउट है तो आप मुझसे दोबारा से पूछें। ठीक है,
तो हमारे पास अभी 4 मिनट है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ऐसा, क्योंकि मैं कह रही हूँ ये सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हम जो करने वाले हैं ये अलग है, पर पहले हमें मान ज्ञात करने वाला टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ये क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, 4 माइनस 3y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर, जिसमें y का मान जो है वो -1 है। चलिए 3 मिनट है, इसको हल करने की कोशिश करें और अपना आंसर मुझे आप नोटबुक में बता सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, क्योंकि जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतने ही हमारी जो गलतियां हैं वो सुधरती हैं, तो इसलिए कोशिश जरूर करें। चाहे तो मैं इसको लिख लेती हूँ यहाँ पर 4 का 4, ये माइनस क्वेश्चन का है, और 3 गुणा -1 की घात 3, और ये माइनस भी क्वेश्चन का है, 2 गुणा -1 की घात 2। सॉरी, दो मिनट है हमारे पास, तो अगर किसी का आंसर आ चुका है तो आप चैट बॉक्स में लिख लें। टेन, ठीक है, देखते हैं इसका आंसर कितना होगा, क्योंकि सिर्फ 2 मिनट है, तो मैं भी इसे साथ साथ में सॉल्व करती हूँ। अगर आपका आंसर मुझसे पहले आ जाता है तो आप जरूर उसको चैट बॉक्स में लिख लेना, ठीक है। आप कह रहे हैं 4, एक कह रहे हैं 10। 4 का 4 ही रहेगा, माइनस का साइन क्वेश्चन का है, 3 का 3, और जब इसको हल करेंगे तो माइनस का 1 ही रहेगा, ठीक है। और ये माइनस का साइन क्वेश्चन का ही है, और 2 का 2, और जब इसको हल किया तो आया 1। अब इसको सॉल्व कीजिए। 4 का 4, माइनस के 3 को जब माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, बताइए जल्दी से। +3, ठीक है। और ये माइनस का साइन क्वेश्चन का है तो इसको माइनस ही रखो, या फिर माइनस के 2, या फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 2 को 1 से तो कितना आएगा, 2 ही आएगा, ठीक है। तो 4 में 3 जोड़ दीजिए, 4 5 6 7, 7 में से 2 माइनस कर दो तो कितना आ गया, 5। तो अभी भी गलत है, अभी भी जो है वो आपका आंसर ठीक नहीं आ रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, इसमें कोई भी डाउट अगर आपको है तो आप मुझसे बाद में पूछ लीजिएगा। आज के लिए हमारा ये टॉपिक इतना ही है। थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, लेकिन जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही आपको अच्छे से ये आएगा। होमवर्क में आपको ऐसे ही क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो इसलिए होमवर्क जो है वो आप कॉपी पे सॉल्व करना, उसके बाद आंसर देना। बेटा माइक ऑफ रखे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में कोई डाउट है या कोई और क्वेश्चन आप करना चाहते हो तो जरूर क्लास में रुके। कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए सभी बच्चों को गुड नाइट एंड बाय बाय। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।